हेलो थ्रिल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। तो मैं आप लोगों को पिछला एपिसोड बता देता हूँ। हम लोगों ने पिछला एपिसोड में देखा था कि जियोयान हेवनली क्लाउड बिला में पहुंच गया था, जो कि लुओजिन का क्लेन है। और यहाँ पे लुओजिन जियोयान को सारी जगह घुमाता है, साथ ही उसकी नजर लिविंग रूई पे ही टिकी रहती है। जिसके बाद वो एक वेपन प्लेट दिखाता है जिसमें अलग अलग वेपन्स के नाम होते हैं, जिसमें से कुछ नाम जियोयान पढ़ता है। इसके बाद जियोयान की स्टोरेज रिंग में जो फॉर्मेशन प्लेट का पीस होता है वो भी काफी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। और तभी हेवनली क्लाउड बिला के एक सीक्रेट रूम के अंदर रखी हुई 9 स्टार ग्रेट फॉर्मेशन प्लेट अचानक ही मूवमेंट करने लगती है। और इसके बाद सभी लोग जियोयान के पास आते हैं और उससे उस टुकड़े को लेते हैं जो कि उसी फॉर्मेशन प्लेट का होता है। साथ ही वो जियोयान को यहाँ पे रहने के लिए भी कहते हैं और जियोयान से कहते हैं कि वो डुई सेक्ट से फाइट करने में उनकी हेल्प करेंगे। जिसके बाद हमने देखा हुआ होता है कि वो फॉर्मेशन का टुकड़ा जैसे ही फॉर्मेशन के साथ मिक्स किया जाता है तो वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और जो बैरियर होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ ही साथ उस वेपन प्लेट में रैंक 5 का नाम अचानक ही लाइट अप होने लगता है, जो कि होता है ग्रेट स्टार फॉर्मेशन। और यहीं पे मैंने एपिसोड को एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो जैसे ही वो नाम उस फॉर्मेशन प्लेट के अंदर लाइट अप होता है तो ये न्यूज काफी स्पीड के साथ सभी जगह फैल जाती है कि ग्रेट स्टार प्लेट रैंक 5 पे लाइट अप हुई है, जबकि युआन्स रॉड वो रैंक 7 पर है। और ये उन सभी लिए काफी बड़ा मोटिवेशन होता है। हालांकि यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता था कि हेवनली क्लाउड बिला के अंदर उस फॉर्मेशन प्लेट सेक्रेट वेपन रैंकिंग में क्यों दिखाई दी, लेकिन जो जानते थे वो लोग जियोयान के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं। हालांकि जहाँ पे सभी लोग एक्साइटेड होते हैं वहीं बिला के एक छोटे से यार्ड के अंदर और लुओ एक पेड़ के नीचे एक टेबल पे आराम से चाय पी रहे होते हैं। और इसके बाद जियोयान और लुओजिन भी वहाँ पे अपेयर होते हैं और वो देख सकते थे कि लुओ काफी ज्यादा खुश हैं। और आखिरकार ये खुशी की बात ही थी क्योंकि उनकी ग्रेट स्टार फॉर्मेशन रैंक 5 पर आई थी और युआन्स रॉड को उसने सप्रेस कर दिया था और वो फिनिक्स लॉक स्पेयर से केवल एक रैंक ही पीछे थी। हालांकि जियोयान को अंदर आता देखकर लुओ तुरंत ही कहते हैं, छोटे साथी इस बार मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना होगा। और उनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी जियोयान कहता है, एल्डर आप मेरे साथ काफी ज्यादा पोलाइट है, आपने कई बार मेरी जान बचाई है। ये सुनकर लुओ स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आप इसी बात को सुन सुनकर थक गए हैं। तो ठीक है, अब ये बात नहीं करते और दूसरी बात करते हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं। ये सुनकर जियोयान स्माइल करता है और इसके बाद कहता है, एल्डर आपने मुझे एक दिन बताया था कि आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने हैवी जुआन रूलर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस चीज का यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद जियोयान अपने हैवी जुआन रूलर को निकालता है। जियोयान के हाथ में हैवी जुआन रूलर को देखकर ओडलू और लुओजिन दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, छोटे साथी हैवी जुआन रूलर की मरम्मत में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन इससे पहले भी मुझे आपको कुछ याद दिलाना होगा। आपका ये हैवी जुआन रूलर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये सुनकर जियोयान अपनी भौहें खड़ी करते हुए कहता है, प्रॉब्लम। इस टाइम पे जियोयान को लुओजिन और ओल्डो की बात पे शक बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो एक्साइटेड होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तभी ओल्डो कहते हैं, छोटे साथी क्या आपको पता है हैवी जुआन रूलर कहाँ से आया था और इसे किसने बनाया था। ये सुनकर तो जियोयान बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि ये हैवी जुआन रूलर उसके मास्टर टीचर याओलाओ ने उसे दिया था और उसने केवल यही सुना था कि उन्होंने ये एशियंट मैंसन से प्राप्त किया था। तभी ओल्डो कहते हैं, आपके हैवी जुआन रूलर को मेरे एंसेस्टर ने बनाया था और फॉर्मेशन के साथ ही साथ वो वेपन रिफाइनमेंट में भी काफी एक्सपर्ट थे। और आपके हाथ का हैवी जुआन रूलर अकेला नहीं है बल्कि एक और भी है। ये सुनकर तो जियोयान को काफी बड़ा शौक लगता है और उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी हैवी जुआन रूलर लुओ क्लेन के एंसेस्टर ने बनाया होगा और साथ ही इसके 2 पार्ट होंगे। साथ ही जियोयान इस चीज को लेकर भी एक्साइटेड था कि अगर लुओ क्लेन के एंसेस्टर ने इसे बनाया तो यह डुइकुई कॉन्टिनेंट में क्यों दिखाई दिया था। तभी वो लुओ जियोयान को बताना कंटिन्यू रखते और कहते हैं, ये दोनों ही हैवी जुआन रूलर एक से दिखते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी पूरी तरीके से अलग है। आपके हैवी जुआन रूलर को बनाने के लिए मेटेरोइड मिस्टीरियस आयरन की जरूरत थी, जिसके कारण ये काफी ज्यादा हार्ड और हैवी है और इसके अंदर आप जिनसिनकुई और डुइकुई को कंडेंस कर सकते हैं। लेकिन दूसरे को मिस्टीरियस जेड रूलर कहा जाता है और उसे हेवनली मिस्टीरियस जेड से बनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब उन दोनों ही हैवी जुआन रूलर्स को मिला दिया जाए तो ये अनब्रेकेबल हो जाएंगे। और इस टाइम पे मिस्टीरियस जेड रूलर प्रेजेंट टाइम पे बाई क्लेन के एक यंग जनरेशन के मेंबर के हाथ में है, जो कि 3 ग्रेट क्लेनों में से एक है। और ऐसा कहा जा सकता है कि वो साथी अपने हैवी रूलर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उन लोगों की बात को सुनकर जियोयान समझ गया था क्योंकि उन दोनों के पास ही एक रूलर है तो देर सवेर उनकी भिड़ंत जरूर होगी। और ये जियोयान को वास्तव में परेशान करने वाली बात थी। और क्योंकि बाई क्लेन 3 ग्रेट क्लेनों में से एक था और ये रूलर उसके मेंबर के पास था, तो जब तक जियोयान सेंट्रल प्लेन में जियो क्लेन तक नहीं पहुंच जाता और उसके सही मायने में समझ हासिल नहीं कर लेता, तब तक जियोयान बाई क्लेन के साथ प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर सकता था। आखिरकार बाई क्लेन 3 ग्रेट क्लेनों में से एक था तो उसकी पावर जियो क्लेन से कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर जियो क्लेन प्रॉब्लम से बचने के लिए जियोयान को एक्सेप्ट करने से इग्नोर कर देगा तो जियोयान अकेले उनका सामना नहीं कर पाएगा और इसके अलावा लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग और जियो जुआन भी फंस
जाएंगे। हालांकि जॉन कुछ सोच पाता कि एल्डर लुओ तभी आगे कहते हैं और जॉन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भले ही आप दोनों रूलर्स को प्राप्त कर ले, लेकिन उन्हें मिलाना काफी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि उनकी बात को सुन जॉन थोड़ा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसके पास हेवनली क्लाउड बिला का सपोर्ट था और बॉडी में हेवनली फ्लेम थी, तो जॉन को लग रहा था ये उसके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए। तभी ओल्ड लुओ कहते हैं अपनी उम्मीदों को बहुत जल्दी मत बढ़ाओ, अगर आपके पास हेवनली फ्लेम है तो भी ये इन दोनों रूलर्स के लिए पूरी तरीके से बेकार है, और अगर आप फोर्सफुली इन्हें मिलाते हैं तो ये इन दोनों को नष्ट कर देगी। अगर आपको फ्यूचर में वो रूलर मिल जाते हैं तो आपको हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब जाना होगा। उनकी बात को सुनकर तो जॉन काफी हैरान होता है, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब वो इसमें कैसे शामिल है। साथ ही जोयान ने पता था कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के साथ नेक्स्ट रीजन में उसकी वैसे ही फाइट हो गई है, और वो लोग अगर जोयान को देखेंगे तो वैसे ही मार डालेंगे। और साथ ही साथ बाइट ट्राइब पहले ही बाइट क्लेन पहले ही काफी पावरफुल था, और अब हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब, जिसका मतलब ये नहीं था कि अगर उन्हें दोनों ही रूलर्स को फ्यूज करना है तो उसे न केवल बाइट ट्राइब से या कि बाइट क्लेन से निपटना होगा, बल्कि उसे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के अंदर भी जाना होगा और उनसे भी फाइट करनी होगी। हालांकि तभी ओल्ड लुओ बताते हैं रिकॉर्ड्स के अनुसार एक बीस्ट है जिसके पास एक मिस्टीरियस फ्लेम है, और वो फ्लेम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, जिसे निर्वाणा फ्लेम कहते हैं। और जिस बच्चे के पास भी ये निर्वाणा फ्लेम होती है उसका फ्यूचर काफी ब्राइट होता है और उसकी सोल काफी प्योर होती है। हालांकि मैंने ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं देखा, लेकिन उस फ्लेम की पावर हेवनली फ्लेम से जरा भी कम नहीं होती, और वही निर्वाणा फ्लेम ही आपके दोनों रूलर्स को फ्यूज कर सकती है, और उसके बाद कोई भी आपके हैवी जॉन रूलर को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल नहीं होगा। ओल्डो की बात को सुनकर जॉन काफी हैरान होता है कि एक टाइप की बीस्ट फ्लेम हेवनली फ्लेम का कंपैरिजन कैसे कर सकती है, और अगर जोयान इसे रिफाइन करेगा तो उसका कल्टीवेशन बढ़ सकता है। हालांकि जॉन ये सोचते ही तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है। आखिरकार ये फ्लेम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का इनहेरिटेंस था और ये जोयान को मिलना काफी मुश्किल था। साथ ही उसे वो मिस्टीरियस जेड रूलर मिल सकता है या नहीं ये भी अभी अननोन होता है, लेकिन जॉन फिर भी ओल्ड लुओ के इन्फॉर्मेशन के लिए उसे थैंक यू कहता है। तभी ओल्ड लुओ कहते हैं मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं छोटे साथी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैवी जॉन रूलर को रिपेयर करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको फ्यूचर में और एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए और अपने हैवी जॉन रूलर के बारे में बाइक क्लेन को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आएगा। ये सुनकर जीरो यान काफी सीरियस हो जाता है और तुरंत ही अपना सिर हिलाकर अपना हैवी जॉन रूलर ओल्ड लुओ की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि तभी ओल्ड लुओ कुछ सोचकर जोयान से कहते हैं छोटे साथी इस बार मैं तुम्हारे लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन को ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, बाकी के लिए तुम्हें खुद पता होना चाहिए। ये सुनकर जॉन एक ग्रेटफुल फेस इंप्रेशन के साथ तुरंत ही लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन को अपेयर करता है, जिससे गोल्डन लाइट निकलने लगती है। तभी ओल्ड लुओ कहते हैं कौन जानता है कि ये लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन जिसने इस कॉन्टिनेंट के अंदर हर एक एल्केमिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और हंगामे की काफी बड़ी वजह बना था, वो लास्ट में आपके हाथों में आएगा। तभी ओल्ड लुओ लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन और हैवी जॉन रूलर को लेते हुए यार्ड के डीप एरिया में चले जाते हैं और कहते हैं ये सामान तुम मेरे पास से 5 दिनों के बाद आकर ले सकते हो, जिस पे जोयान कहता है धन्यवाद एल्डर। और इसके बाद जोयान बाइक क्लेन और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को याद करता है और थोड़ा सा सीरियस होता है। तभी लुओ जिन जोयान के दिल की चिंता को देखकर तुरंत ही उसके कंधे पे हाथ रखता है और वहाँ पे दोनों चले जाते हैं। रास्ते में लुओ जिन जोयान से ली बिंगरुई के बारे में बात करता है और पूछताछ करता है, जिसपे जोयान हंसता है और उसके बाद उसे डांटता है और इसके बाद वो मोटे तौर पर बता देता है कि ली बिंगरुई के साथ उसका क्या रिलेशन और वो कैसे मिली, और फायर मैपल फॉरेस्ट की हर एक चीज बता देता है। हालांकि यहाँ पे जोयान रेड लोटस हेल्प फायर के बारे में उसे कुछ नहीं बताता, और इस टाइम पे जब लुओ जिन को पता चलता है कि ली बिंगरुई के मास्टर ओरिजिन बेनरेट के ऊपर के कल्टीवेटर थे तो वो काफी ज्यादा शौक होता है। और उसी टाइम पे जोयान भी लिटिल फायर डॉक्टर और बाकी सभी लोग के पास जाने ही वाला था कि तभी हेवनली क्लाउड विला के ऊपर का वो फॉर्मेशन बुरी तरीके से कांपने लगता है, और इसके बाद अचानक एक दबंग आवाज सुनाई देती है लुओ हाउस पर्सन को सौंप दो जिसे तुमने किडनैप किया है। और इस आवाज को सुनकर हेवनली क्लाउड विला की काफी सारी ह्यूमन फिगर्स तुरंत ही आसमान में पहुंच जाती है, और इस टाइम पे उनकी नजर साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है, तो वो देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं कि वहाँ पर एक हाफ एजेंट मैन खड़ा हुआ था और ये पर्सन डुई सेक्ट का सेक्ट मास्टर बूडू था। और इस टाइम पे हेवनली क्लाउड विला के ऊपर लुओ चैंग और लुओ जियोंग होते हैं, जिनके पीछे 7 लुओ हीरोज होते हैं और उनकी बॉडी की जिनसे इनको एक्टिवेट होती है। और इस टाइम पे नीचे जोयान और लुओ जिन भी काफी ज्यादा सीरियस तरीके से यहाँ पे देख रहे होते हैं। हालांकि जोयान आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुओ जिन जोयान को पीछे ही रोक देता है। हालांकि तभी लुओ चैंग कहते हैं सेक मास्टर बू, मुझे आश्चर्य है कि आपकी बात का क्या मतलब है। अगर आप मेरे हेवनली क्लाउड विला में एंटर होना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि मेरा हेवनली क्लाउड विला क्या है। इस टाइम पे लुओ चैंग का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं होता और वो फुल कॉन्फिडेंस में प्राउडफुली उनसे बात करते हैं। ये सुनकर बूडू कहता है बकवास मत करो, मुझे उस पर्सन को सौंप दो जिसे लुओ हाउ लेकर आया है, वरना इस फॉर्मेशन की बात तो दूर मैं तुम्हारे हेवनली क्लाउड विला को ही नष्ट कर दूंगा। और इसके बाद उसका ऑरा लुओ चैंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लुओ क्लेन के 7 हीरोज तुरंत एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने ऑरे को अनलिस्ट करते हैं। जिसके बाद लुओ चैंग कहते हैं सेक्ट मास्टर बू, आप मेरे हेवनली क्लाउड विला को कम करके आंक रहे हैं। हालांकि मेरे किला के अंदर कोई भी ओरिजिन बेनरेट लेवल का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इस तरीके से बिहेव कर सकें। इस
टाइम पे अपने ऑरे को सप्रेस होता देखकर बूडू भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी बूडू कहता है मैं खुद हार मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को उन सभी लोगों को सौंपना होगा जो कि साउथ रीजन से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने न केवल हमारे डुई सेक्ट की होली मिस को छिपाया है, बल्कि उन्होंने हमारे तीसरे एल्डर को भी मार डाला है और मुझे इस मामले की खुद जानकारी है और मुझे खुद इसकी जांच करनी है। और जब तक आप लोग उन्हें सौंप देते हैं, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। इस टाइम पे हेवन क्लाउड विला के अंदर के लोगों को विश्वास नहीं होता कि टैंग लॉन्ग, जो कि ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल का पावर हाउस था, वो जो यान के हाथों मार दिया गया था। यहाँ तक कि लुओ चेंग और बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था जियान तो केवल ओरिजिनल एम्परर लेवल का ही पावर हाउस है। 4 स्टार ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल के वॉरियर को वो कैसे मार सकता है। और अगर ये खबर सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच जाती तो शायद कोई भी इस पे विश्वास नहीं करता। हालांकि तभी लुओ चेंग कोल्ड स्माइल के साथ कहते, क्या मैं जान सकता हूँ कि मास्टर वू किस सेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे हेवनली क्लाउड विला के अंदर कभी भी कोई बाहरी पर्सन इंटर नहीं हुआ, ना ही हाल ही में कोई हमारे अंदर आया है। और अगर सेक्ट मास्टर बू को मेरे हेवनली क्लाउड विला के किसी पर्सन ने कुछ कहा है तो आप बात कर सकते हैं, वरना ये बात तो आग में घी डालने वाली होगी। ये सुनकर बूडू तुरंत ही अपनी जिनसेन को एक्टिवेट करता है और कहता है, लुओ चैंग क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे हेवनली क्लाउड विला से डरता हूँ? मुझे पता है कि हम दोनों इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें सौंपने को रेडी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप मेरे डुई सेक्ट के एनिमी बनने को रेडी हैं। ध्यान से विचार करें। ये सुनकर लुओ चैंग कोल्ड स्माइल और इम्प्रेशनलेस तरीके से कहते हैं, सेक्ट मास्टर बू मजाक कर रहे होंगे, क्या हम पहले से ही दुश्मन नहीं है? हालांकि जिन्हें आप चाहते हैं वो मेरे बिला में नहीं है, तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं? ये देखकर वुडू उदास होते हुए कहता है, लुओ चैंग क्या तुम मेरे डुई सेक्ट के साथ फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर लुओ चैंग तुरंत ही कहते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप फाइट चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि आपका डुई सेक्ट अगर हमारे हेवनली क्लाउड विला के साथ फाइट स्टार्ट करता है तो हम चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर वुडू को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो तुरंत ही कहता है, ठीक है लुओ चैंग, क्योंकि तुम उन्हें वापस नहीं करना चाहते जिन्होंने मेरे डुई सेक्ट के एल्डर को मारा और मेरी होली मिस को अपने साथ लाया, तो ये मामला अब इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा, बस तुम इंतजार करो। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता देखकर लुओ चैंग और बाकी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। हालांकि यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन ओरिजिन वेनेरेट लेवल का एक्सपर्ट था। उसको जाता देखकर जोयान भी तुरंत ही उनकी तरफ जाता और इसके बाद रिस्पेक्टेडली उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, इस बार मुझे आप सभी एल्डर्स को शुक्रिया कहना होगा। जिसपे लुओ चैंग स्माइल करते हुए कहते हैं, ये छोटी सी बात है और ये काफी अच्छा है कि आप वहाँ पे अपेयर नहीं हुए, वरना ये मामला आसानी से नहीं सुलझता। हालांकि तभी लुओ जियोंग कहते हैं, अभी भी खुश मत हो, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। बूडो के लास्ट वर्ड याद रखना, ये मामला अब सबसे बुरे रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो सभी को रेडी रहना चाहिए। और लुओ जैंग की बात को सुनकर सभी लोग तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं। और इस टाइम पे हेवनली क्लाउड विला काफी ज्यादा शांत हो गया होता है। उन्हें पता था कि अब काफी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और इस टाइम पे लोग जोयान के ग्रुप के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि क्या इन ग्रुप के लिए हेवनली क्लाउड विला को डुई सेक्ट के साथ फाइट करनी जरूरी है? क्या इस ग्रुप में कोई ओरिजिन वेनेरेट लेवल का एक्सपर्ट है? तभी दूसरा बंदा कहता है, इसमें सबसे पावरफुल पर्सन की पावर केवल 2 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर है। पता नहीं इन लोगों के लिए हमारा हेवनली क्लाउड विला डुई सेक्ट के खिलाफ क्यों जा रहा है। तभी एक हाफ एजेड मैन कहता है, चुप रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। और इसके बाद वो हाफ एजेड मैन उन्हें डांट कर विला के अंदर चला जाता है और लुओ चैंग की तरफ देखते हुए उनसे काफी रिस्पेक्टेड वे में कहता है, बिला मास्टर सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। जो सुनकर लुओ चैंग तुरंत ही कहते हैं, ये आपके लिए कठिन रहा है, अगले कुछ दिनों तक सब कुछ आपको कंट्रोल करना होगा और उन्हें कुछ भी कहने से रोकना होगा। इस टाइम पे किसी को भी इस बात पे दोबारा विचार करने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर वो हाफ एजेड मैन तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और इसके बाद वो कुछ शक भरी नजरों से लुओ चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि ग्रेट स्टार फॉर्मेशन वास्तव में ऐसी है? क्योंकि जिसपे लुओ चैंग कहते हैं, मुझे पता है कि मैं ये केवल लोगों को खुश करने के लिए कह रहा हूँ। ये बात सच है कि हमारा हेवनली क्लाउड विला 4 सेक्ट में सबसे नीचे रहा है और उन्होंने कभी भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और अब हमारे लिए लड़ने का टाइम आ गया है और इसकी शुरुआत डुई सेक्ट से होगी। ये सुनकर वो हाफ एजेड मैन तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और वहां से निकल जाता है। इस टाइम पे लुओ चैंग ने भी जोयान के ग्रुप के बारे में उठने वाली हर एक खबर को दबा दिया था और बस एक ही न्यूज हेवनली क्लाउड विला के चारों तरफ फैलती है कि ग्रेट वे फॉर्मेशन जो वेपन रैंकिंग में एंटर हुई है वो केवल जोयान के ग्रुप के कारण है। और ये सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक आउटर पर्सन के पास इतनी स्ट्रेंथ होगी। और इस न्यूज के बाद काफी सारे लोगों की जोयान के ग्रुप को लेकर थॉट बदल जाते हैं और वो जोयान का सपोर्ट करने लगते हैं। हालांकि इस टाइम पे लुओ चैंग को नहीं पता था कि ये सही है या गलत। आखिरकार जोयान एक ओरिजिन एम्परर था जिसे सेंट्रल प्लेस में पावरफुल नहीं माना जा सकता था और जोयान के लिए पूरे ही हेवनली क्लाउड विला को यूज करना और उसका दाव लगा देना ये काफी बड़ा जुआ था। इस टाइम पे जोयान भी ओल्ड लुओ के आंगन में हैवी जुआन रूलर और लुओथियन डिवाइन कुलड्रोन को लेने के लिए आया था, जिन्हें फिर से ठीक कर दिया गया था। और इस टाइम फर्स्ट एल्डर लियो जुआंग और लुओ चैंग के सामने एक एल्डर डुई सेक्ट के बारे में उन्हें न्यूज दे रहा होता है और उन्हें पता चला था कि डुई सेक्ट एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रहा है, जिससे कोई भी बता सकता था कि वो फाइट के लिए रेडी हो रहे थे। आखिरकार जुआन ने उनके एल्डर को मार डाला था और उसके पास 2 पर्सन थे जिसके पास बोफुल पॉइजन बॉडी थी और उन्हें पागल करने के लिए यह चीजें काफी थी। और इस टाइम पे डुई सेक्ट भी एक जुआ खेलने वाला था और अपना सब कुछ दाव में लगाने वाला
वाला था। तभी लुओ चैंग कहता फर्स्ट एल्डर आप क्या सोचते हैं, जिसपे लियो जोंग तुरंत ही कहते हैं बिला मास्टर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है, तो अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी डुई सेक्ट हमारे हेवनली क्लाउड बिला को अपनी आंखों में नहीं रखता, तो हमें उसे बताना होगा कि हमारा हेवनली क्लाउड बिला उनसे नहीं डरता। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे। उनकी बात को सुनकर लुओ चैंग तुरंत ही स्माइल करते हैं और इसके बाद अपने सामने के एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं एल्डर लुओ जेन क्या आप समझे। ये सुनकर लुओ जेन तुरंत ही कहता मैं समझ गया, मैं अभी जाकर बिला के सभी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करता हूँ, फाइट के लिए रेडी करता हूँ। इस टाइम पे लुओ चैंग भी कुछ प्राउड फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनका हेवनली क्लाउड बिला हमेशा ही शांत रहा है। लेकिन अब टाइम था कि सेंट्रल पैस के लोग ये जाने कि हेवनली क्लाउड बिला भी टॉप क्लेनों में से एक है। हालांकि डुई सेक्ट और हेवनली क्लाउड बिला हजारों मील दूर थे, लेकिन उनके रिलेशन पहले ही ऐसे बन गए थे। हालांकि जब ये दोनों सेक्ट एक दूसरे के साथ फाइट करने को रेडी थे, तभी डुई सेक्ट के बाहर दो लोग अपेयर होते हैं और दूसरी तरफ जोयान भी हेवनली क्लाउड बिला के अंदर अपने कल्टीवेशन को करके अपने 2 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल की पावर को स्टेबल कर लेता है, जबकि बायू और बाकी लोगों की भी कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ती है। इस टाइम पे जोयान ने वुडू की पावर को देखा था और डुई सेक्ट की पावर का अंदाजा उसने लगा लिया था, क्योंकि वो 4 ग्रेट क्लोनों में से एक था और उसके पास एक ओरिजिन बेनेरेट लेवल के एक्सपर्ट का भी सपोर्ट था, जिसके कारण उसे खतरनाक कहा जा सकता था। और इससे जोयान को समझ में आ गया था उसे अपनी पावर जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने एक थॉट के साथ 9 इल्यूजनरी बॉडीज को अपेयर करता है। जोयान को पता था कि उसे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने में काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी आर्ट के इन इल्यूजनरी क्लोन्स की पावर को तो बढ़ा ही सकता है। और अगर ये ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ये जोयान के लिए काफी बड़ी हेल्प होंगे। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने सभी इल्यूजनरी क्लोन्स के सामने स्पिरिचुअल स्टोन्स का ढेर लगा देता है और उनसे निकलने वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो इल्यूजनरी फिगर्स धीरे धीरे काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगते हैं। और कई दिनों के रिफाइनमेंट के बाद जोयान की स्टोरेज रिंग का जो स्पिरिचुअल स्टोन का पहाड़ था वो आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था। हालांकि इस टाइम पे काफी सारे इंटरमीडिएट के स्पिरिट स्टोन जोयान ने खत्म कर दिए थे, लेकिन वो अभी भी कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखाता और उसके स्पिरिट स्टोन के यूज किए जाने के कारण उसके ओरिजिन क्लोन्स की जो पावर होती है वो 9 स्टार ओरिजिन किंग लेवल पर पहुंच गई होती है। और इस टाइम पे उसके इल्यूजनरी क्लोन भी आसपास की नेचुरल एनर्जी को बहुत कम ही अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं और उसकी स्टोरेज रिंग के स्पिरिट स्टोन पूरी तरीके से खत्म होने वाले थे। अपने 9 इल्यूजनरी क्लोन्स की कल्टीवेशन को ठप होता देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जोयान जो रिजल्ट चाहता था वो रिजल्ट उसे नहीं मिला था। हालांकि जोयान को पता था कि ये एक मैन क्लास 2 टेक्निक है और ओरिजिन किंग लेवल तक पहुंच हो सकता है कि पहले ये इसका पीक लेवल हो। और इस टाइम पे जोयान को लग रहा था कि शायद इसके बाद उसके इल्यूजनरी क्लोन्स की पावर कभी नहीं बढ़ पाएगी, जिसके कारण जोयान तुरंत ही काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए काफी बुरी खबर थी। हालांकि इस टाइम पे जोयान जो कि अपने बिस्तर पर बैठकर रिट्रीट कर रहा होता है, उसी के साथ एक सीन शिफ्ट होता है और हमें एक केव दिखाई जाती है, जहाँ पे एक केव के बाहर 3 लोग खड़े हुए थे जिन्होंने गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे और एक बंदा होता है जो कि गुफा के अंदर रिट्रीट कर रहा था। तभी 2 एल्डर्स बात करते हैं कि ये बुरा नहीं है, 6 स्टार ओरिजिन एम्परर ये मेरी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि आपको इस ड्रैगन केव से काफी कुछ मिला है। और इसके बाद वो गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए वाले एल्डर स्माइल कलर करते हुए अपने सामने के गोल्डन हेयर वाले यंग पर्सन को देखते हैं और काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, जिसमें वो यंग लड़का स्माइल करता है और ये अपना लिटिल गोल्ड होने वाला है। हालांकि वो यंग लड़का तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है ट्राइब लीडर आपने एक बार इस जूनियर से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे ट्राइब के बाहर जाने देंगे जब मैं ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर वो एल्डर तुरंत ही कहते हैं तुम बच्चे, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक ट्रीट किया है और तुम्हें इतना पावरफुल बनाया है, लेकिन तुम वास्तव में अभी भी उस बच्चे के बारे में ही सोच रहे हो। और इसके बाद वो स्माइल कर देते हैं। उन्हें पता था कि ये यंग लड़का जिस पर्सन के बारे में बात कर रहा है वो ऑब्वियसली जोयान था और ये अपना गोल्डन हेयर वाला पर्सन लिटिल गोल्ड होता है। और इतने सालों बाद लिटिल गोल्ड काफी ज्यादा बदल गया था और एक यंग लड़के में चेंज हो गया था। और इन कुछ सालों की रिट्रीट के कारण लिटिल गोल्ड की पावर पहले ही 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर से 6 स्टार ओरिजिन एम्परर और इसके बाद स्केप और इनहेरिटेंस की हेल्प से लिटिल गोल्ड पहले ही ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुका होता है। हालांकि लिटिल गोल्ड की स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन ये केवल उसके ड्रैगन इनहेरिटेंस के कारण था जो कि इस ट्राइब के अंदर उसे मिला था और इसमें लिटिल गोल्ड की मेहनत भी तो शामिल थी। इस टाइम पे एल्डर की हंसी को देखकर लिटिल गोल्ड थोड़ा सा एम्बेरस होता है कि वास्तव में वो अभी रिट्रीट से बाहर आया, तो एल्डर और ट्राइब में जाने के बजाय वो सीधे ही जोयान से मिलने के बारे में बात कर रहा था। हालांकि तभी एल्डर कहते हैं वो लड़का इस टाइम पे सेंट्रल एरिया में है और अगर आप उसके पास जाना चाहते हैं तो आप लॉन्गलिन को अपने साथ ले जा सकते हैं, मैं आपको जाने दूंगा। ये सुनते ही अपना लिटिल गोल्ड लॉन्गलिन की तरफ देखता है और इसके बाद हेल्पलेस तरीके से सिर हिला देता है। तभी लॉन्गलिन भी कहते हैं चलिए चलते हैं और इसके बाद वो लोग वाइड में ट्रेवल करने लगते हैं। और इसके बाद वो खुद से ही कहते हैं कि मैं सरप्राइज हूँ कि क्या लिटिल गोल्ड पर्पल गोल्डन ड्रैगन ट्राइब की उस लड़की से ज्यादा पावरफुल है। ये राइटर लगता है सबको एक एक लड़की देकर ही मानेगा। लिटिल गोल्ड के लिए भी इसने लड़की ढूंढ ली लगता है। जश्न की तैयारी की जाए 3 फैमिली। चलो आगे। कई दिनों के बाद डुई सेक्ट आखिरकार हेवनली क्लाउड बिला के सामने पहुंच जाता है और इस टाइम पे लुओ चैंग लुओ क्लेन के 7 हीरोज और काफी सारे एल्डर्स का ग्रुप लेकर आसमान में उनका वेट कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे उन सभी एक्सपर्ट के साथ जोयान का ग्रुप भी होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार वो उसे धोखा नहीं दे पाएंगे और इस बार तो लड़ाई होनी तय थी। इस टाइम पे हेवनली क्लाउड बिला के और आसपास के लोग जब डुई सेक्ट की इतनी पावरफुल आर्मी को देखते तो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ ब्लैक कलर के पॉइजनस क्लाउड चल रहे होते हैं जो कि हेवनली क्लाउड बिला के आसमान को ढके हुए थे। तभी लोग कहते हैं कि ये सब
सब केवल जो यान के ग्रुप के कारण है। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है नहीं, हमारा हेवनली क्लाउड विला और डुई सेक्ट हमेशा ही ऐसी हालत में रहे हैं और ये लड़ाई हमारे हेवनली क्लाउड विला और जो यान की डुई सेक्ट की है, तो किसी भी फालतू बात के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इस टाइम पे उन्हें पता था कि डुई सेक्ट कैसे काम करता है, इसीलिए उन्हें जो यान को दोष देने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी बूडू कहता है लुओ चेंग, होली मिस और इन दुष्ट लोगों को मुझे सौंप दो जिन्होंने मेरे एल्डर्स को मारा है, वरना आज मैं तुम्हारे हेवनली क्लाउड पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर हेवनली क्लाउड विला के सभी एल्डर्स कहते हैं होली मिस, क्या वो डुई सेक्ट की होली सेक्ट है? इसका मतलब उसके पास बोफुल पॉइजन बॉडी है। इस टाइम पे सभी समझ गए थे कि डुई सेक्ट इतनी बड़ी आर्मी लेकर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि होली मिस के बारे में तो उन सभी लोगों ने सुना था और इस टाइम पे उन्हें पता था कि ये मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि लुओ चेंग कभी भी उन्हें नहीं सौंपेंगे और वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालांकि तभी डुई सेक्ट के 3 ह्यूमन फिगर्स धीरे धीरे सामने की तरफ आते हैं और इसके बाद उनकी नजरें जो यान की तरफ पड़ती हैं, तो वो काफी उदास होते हैं, क्योंकि ये तीनों जू सुआंग की तिकड़ी होती है जो कि यान का पीछा कर रहे थे। और इस टाइम पे उन तीनों के सामने यानी कि बगल में एक ब्लैक कलर की फिगर भी होती है जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लुओ चेंग स्माइल करते हुए कहते हैं जू सुआंग, तो जब तुम मेरे हेवनली क्लाउड विला के अंदर इतने सारे लोगों को ले ही आए हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये थॉट पहले ही क्लियर हो गया कि तुम यहाँ लड़ाई के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारा डुई सेक्ट अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तो मेरा हेवनली क्लाउड विला भी आपका साथ देगा। और इसके बाद वो अपने ऑरे को अनलेस करके जू सुआंग की तिकड़ी को पीछे कर देते हैं, जिसके बाद जू सुआंग तुरंत ही कहता है क्योंकि बिला मास्टर फाइट ही चाहते हैं तो ठीक है। और इसके बाद उसकी बात को सुनते ही उसके पीछे की सभी एल्डर्स आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देख लुओ चेंग तुरंत ही स्माइल करते हैं और अपने पैर को जमीन पर पटकते हैं और एक गोल्डन लाइट का फॉर्मेशन उनको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। जिसके बाद वो कहते हैं जल्दी से गठन के अंदर जाओ और फॉर्मेशन को क्रिएट करो और इनका सामना करो। और इसके बाद उन सभी की बॉडी में गोल्डन लाइट छाने लगती है और वो काफी सारे मिस्टीरियस फॉर्मेशंस को क्रिएट करने लगते हैं। और इसके बाद जू सुआंग और बाकी सभी लोगों से वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे लुओ क्लैन के बाकी के 7 हीरोज इस फाइट में अभी इंटर नहीं होते, बल्कि वो लू चैंग के पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि उनका अपोनेंट बूडू था। तभी बूडू धीरे धीरे वहाँ पे अपेयर होते हुए कहता है लुओ क्लैन के 7 हीरोज, मैंने पास्ट में तुम्हारा काफी नाम सुना है, लेकिन कभी तुमसे फाइट करने का मौका नहीं मिला, ये काफी अच्छा चांस होगा और आज तुम्हारी मौत होना तय है। इस टाइम पे बूडी के कॉन्फिडेंस और उसके स्माइल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता हो कि आज की फाइट वही जीतेगा। हालांकि तभी लियो जियोंग कहता है सेक्ट मास्टर बू सही कह रहे हैं, हम सातों ने भी कई सालों से फाइट नहीं की और आज हमारे सामने ओरिजन बेनरेट लेवल का पावर हाउस है, तो हम भी देखना चाहते हैं कि डुई सेक्ट के सेक्ट मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तभी लियो जियोंग और सभी लोग अपनी ग्रेट स्टार फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। ये देखकर बूडो स्माइल करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप सभी लोग केवल इस ग्रेट स्टार फॉर्मेशन के कारण ही पॉपुलर हैं, लेकिन बैड लक है आपका कि ये एक। और इसके बाद उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आती है। तभी लियो जियोंग उस फॉर्मेशन प्लेट को दिखाते हुए कहते हैं हाँ, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रेट स्टार प्लेट को फिर से असेंबल कर लिया गया है और इस टाइम पे ये प्लेट ग्रेड 9 की फॉर्मेशन डिस्क है। और इसके बाद लुओ जियोंग के हाथों से अचानक एक गोल्डन लाइट निकलती है जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल थी। और इसके बाद वो गोल्डन लाइट तब तक उस फॉर्मेशन से निकलती रहती है जब तक कि वो पूरे ही हेवनली क्लाउड विला को नहीं घेर लेती। और इससे रिलीज होने वाला और बूडू की ऑरा से बिल्कुल भी कम नहीं था। और इस टाइम पे जियोंग जो कि उस फॉर्मेशन के भीतर खड़ा था तुरंत ही कहता क्या ये सच में ग्रेड 9 की फॉर्मेशन डिस्क है? ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे जियोंग सच में काफी ज्यादा सरप्राइज था कि एक टियर 9 की फॉर्मेशन प्लेट का यूज करके लुओ जियोंग जो कि ओरिजन एंसेस्टर लेवल पर हैं, ओरिजन बेनेरेट लेवल की ऑरे को और पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी बूडू भी काफी सीरियस होते हुए कहता है क्या इसे सच में पहले ही ठीक कर दिया गया है? अगर लुओ क्लैन के इन 7 हीरोज को अलग रख दिया जाए तो उसने ग्रेट स्टार फॉर्मेशन की पॉपुलैरिटी को काफी बार सुना था और उसे पता था कि अगर ग्रेट स्टार फॉर्मेशन अपनी पावर को शो करता है तो ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा और एक ओरिजन सेंट लेवल के एक्सपर्ट को भी इसके साथ बुरी तरीके से फाइट करनी होगी और वो इसे तोड़ने में कैपेबल शायद ही हो। हालांकि इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला पर्सन केवल ओरिजन एंसेस्टर लेवल पर था, लेकिन फिर भी इसे कम करके बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता था। तभी लुओ जियोंग कहते हैं बूडू चलो देखते हैं कि तुम ओरिजन बेनेरेट होकर पावरफुल हो या कि मेरे लुओ क्लैन की फॉर्मेशन डिस्क तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद आसमान में वो 7 हीरोज तुरंत ही अलग अलग होकर फॉर्मेशन के अलग अलग हिस्से में खड़े हो जाते हैं और इस फॉर्मेशन को सपोर्ट करने लगते हैं। ये देखकर बूडू पहले तो थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पे अचानक एक ईविल स्माइल आती है। ये देखकर जॉन काफी हैरान होता है और अचानक जॉन के दिल में बेचैनी फील होती है। जिसके बाद बूडू कहता है लियो जियोंग मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि इस स्टार प्लेट को पहले ही रिपेयर किया जा चुका है, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं बदलेगा क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हेवनली क्लाउड विला आज खत्म हो जाएगा। और इसके बाद वो तुरंत ही तालियां बजाता है और आसमान से स्पेस क्रैक होता है और इसके बाद ब्लैक कलर के कपड़े और ब्राउन कलर के बाल वाला एक पर्सन वहाँ पे होता है। और ये देखकर लुओ क्लैन के 7 हीरोज के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं गुई लुओ। और इस टाइम पे वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं और उसका नाम सुनकर सभी लोग कहते हैं गुई लुओ क्या यह घोस्ट टेम्पल का डिप्टी सेक्ट मास्टर नहीं है? वो यहाँ क्यों आया और क्या वो कुछ साल पहले ही ओरिजन बेनेरेट लेवल पर नहीं पहुंच गया था? साथ ही वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर ओरिजन बेनेरेट लेवल का वॉरियर है। वो वास्तव में मेरे हेवनली क्लाउड विला और डुई सेक्ट के मामले में क्यों आया है? तब लियो क्लैन के 7 लोग कहते हैं अगर गुई लुओ उनका सपोर्ट करता है तो हमारे हेवनली क्लाउड विला के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि शहर की चर्चा के बीच में जो यान समझ गया था कि घोस्ट गेट का बंदा यहाँ पे क्यों दिखाई दिया है। तभी
लुओ जियोंग कहते हैं, गुई लुओ, हेवनली क्लाउड विला और डुई सेक्ट के बीच के हमारे मामलों में आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? जिस पे गुई लुओ कहता है, फर्स्ट एल्डर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा घोस्ट टेंपल आप दोनों के क्लेन के मामले में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगा। मेरे यहाँ आने का मोटिव केवल जियोयान है और उसे हमारे सेक्ट लीडर चाहते हैं, और जब से वो सेंट्रल प्लेन्स में आया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं उसे यहाँ से लेने आया हूँ, और अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करता है तो मेरे पास उसे नाराज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर तो सभी लोगों की नजरें अचानक ही जियोयान के ऊपर मुड़ जाती हैं कि एकमात्र ओरिजिन एम्परर को लेने के लिए घोस्ट हॉल का वाइस या कि डिप्टी हॉल मास्टर आया था। इस टाइम पे लुओ क्लेन के बाकी सभी लोग काफी हैरान होते क्योंकि उन्हें पता था कि डुई सेक्ट का अगर वुडू बस होता तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन गुई लुओ के कारण पोजीशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, और क्योंकि हेवनली क्लाउड विला जियोयान के सपोर्ट में आया था तो इसका मतलब 100% गु लुई डुई सेक्ट का सपोर्ट करेगा, और ग्रेट स्टार फॉर्मेशन की हेल्प के बाद भी वो दो बहने रेट लेवल के वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकते। और इस टाइम पे जियोयान को जाने देना या ना जाने देना ये सिर्फ एक ऑप्शन था जो कि हेवनली क्लाउड विला के हाथ में था। इस टाइम पे जियोयान के दिल में भी अनसेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि उसे पता था डुई सेक्ट से निपटने के लिए हेवन क्लाउड विला ने पहले ही जोखिम उठा लिया था और अपने पूरे क्लेन की पावर का यूज किया था, जिसके लिए जियोयान काफी ज्यादा ग्रेटफुल भी था। लेकिन अब वास्तव में जियोयान उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए जियोयान आगे बढ़ता है और गहरी सांस लेते हुए हेल्पलेस तरीके से लिटिल फेरी और बाकी लोगों को देखता है, और इसके बाद तुरंत ही लुओ जियोंग की तरफ मुड़ता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, पिछले कुछ दिनों के लिए आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद सीनियर। आज का ये मामला जूनियर के कारण शुरू हुआ है तो इसे एंड भी मैं ही करूंगा। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही घूमकर गुई लुओ की तरफ देखता है और फिर अपनी जिनसेनकुई को एक्टिवेट करते हुए किलिंग इंटेंट ऑरा के साथ कहता है, मुझे उसका सामना करने दे। चूतिया उतिया है क्या ये बंदा? ये खुद को छोटा भीम समझ रहा है कि लड्डू खा के पावर आ जाएगी, फिर ये मगरमच्छ के दांत तोड़ेगा। भाई ओरिजिन बेनेरेट लेवल के बंदे के सामने कह रहा है मेरे को फाइट करने दे। राइटर ने इसके ऊपर के माले को हिला के रखा हुआ है। खैर अपने को क्या है, चलो मजे लेते हैं। जियोयान की बात को सुनकर गुई लुओ तुरंत ही कहता है, तुम्हारा ऑरा बुरा नहीं है लेकिन तुम्हारी पावर काफी वीक है और तुम केवल एक ओरिजिन एम्परर हो। तुम वास्तव में ग्रेट मुझसे लड़ना चाहते हो। और इसके बाद वो हंसने लगता है। हालांकि तभी एक आवाज आती है, एक जूनियर को धमकाने में कौन सी बड़ी बात है, तुम इस ओल्ड मैन के साथ फाइट क्यों नहीं करते? और इस पुरानी आवाज को सुनकर गु लुई जो कि अभी अभी हंस रहा होता है अचानक ही उदास हो जाता है और कहता है, और इसके बाद एक एल्डर उनके सामने जियोयान के पास अपेयर होते हैं। तभी गु लुई कहता है, हुजुओ तुम एक भूत की तरह हो जो दूर नहीं जाएगा, तुमने वास्तव में हमारा पीछा किया है। इस टाइम पे गु लुई को भरोसा नहीं था कि वो जू हुओ को अट्रैक्ट करेगा इस फाइट में, और ये 100 साल में पहली बार हुआ था कि जब ये पर्सन फाइट में इन्वॉल्व होने वाला था। हालांकि जैसे ही वो ओल्ड मैन जियोयान के सामने अपियर होता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए होते, तो जियोयान की बॉडी की जो हेवनली फ्लेम्स थी अचानक ही मूवमेंट करने लगती हैं, जिससे जियोयान कुछ चीजों को फील कर सकता था जो कि काफी ज्यादा फैमिलियर थी। और इस टाइम पे जियोयान के बॉडी के हेवनली फ्लेम का इस तरीके से फ्लक्चुएट करना सिर्फ एक ही रीजन था, या तो इस ओल्ड मैन ने हेवनली फ्लेम्स को रिफाइन किया है या फिर ये खुद हेवनली सोल है, क्योंकि इस बर्ड की जो हेवनली फ्लेम्स थी वो पहले ही हेवनली सोल में कन्वर्ट हो गई थी। तो हेवनली फ्लेम्स को रिफाइन करना पहले ही इम्पॉसिबल हो गया था, जिसका मतलब था कि उसके सामने का ये ओल्ड मैन। और जियोयान ये सोचता है कि तभी वो कहते हैं, हाँ हाँ छोटे दोस्त, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके और मेरे बीच की ये किस्मत काफी लॉन्ग टाइम पहले ही डिसाइड हो गई थी, और देखो ना हम आज मिले हैं। हालांकि ये जगह सही नहीं है जहाँ पे हम कुछ बात करें, तो अगर कुछ और ना हो तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इन लोगों पर ध्यान देते हैं। जियोयान के चौंके हुए फेस इंप्रेशन को देखकर वो जो केवल एक स्माइल पास करते हैं, और इसके बाद वो तुरंत ही लुओ क्लैन के 7 हीरोज को देखते हैं जो कि फॉर्मेशन के अंदर थे, और फिर कहते हैं, मैंने लुओ क्लैन के 7 हीरोज के बारे में काफी कुछ सुना है और आप लोग काफी लॉन्ग टाइम से पॉपुलर हैं, तो वो सब वास्तव में सच था। आप लोग सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप सभी लोग मेरे लिए गुई लुओ को छोड़ सकते हैं और वुडू आप लोगों की जिम्मेदारी होगा। हुओ जू के पोलाइट बात को सुनकर लुओ जियोंग तुरंत ही उन्हें जल्दबाजी में ग्रीट करते हैं। आखिरकार हुओ जू का यहाँ पे अपेयर होना पहले ही उनके लिए काफी बड़ी बात थी। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से जियोयान से बात की थी, इसका मतलब था कि उनके दिल में जियोयान का काफी अच्छा इफेक्ट था, और ये सोचकर तो वो जियोयान को लेकर और भी ज्यादा हैरान होते हैं कि जियोयान इस लेवल के एक्सपर्ट से कैसे परिचित हुआ है और उनके बीच क्या रिलेशन है। हालांकि जैसे झुओ हु दिखाई देते हैं, हुओ झू दिखाई देते हैं, तो नीचे हंगामा मचने लगता है और सभी लोग कहते हैं हुओ जू इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट के फर्स्ट एल्डर हैं और वो यहाँ पे आए तो ऐसा लगता है कि उन्हें गुई लुओ के लिए यहाँ होना चाहिए। आखिरकार इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट और घोस्ट टेंपल हमेशा ही एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। फर्स्ट एल्डर हुओ जू का यहाँ पे होना पहले ही काफी बड़ी बात है, क्योंकि उनकी सेक्ट में काफी ज्यादा रिपोर्टेशन है, और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट एल्डर हुओ जू ने घोस्ट टेंपल के टेंपल मास्टर के साथ फाइट की थी, लेकिन फाइट का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन फिर भी वो ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जिसका कंपेरिजन डिप्टी सेक्ट मास्टर से किया जा सके। ऐसा लगता है कि गुई लुओ आज मार दिया जाएगा। इस टाइम पे सभी लोग हुओ जू को आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं।
तभी गुलुई कहता है वो जो आप ही पिछली बार उस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार थे जिसके कारण ये बवंडर अब मौत के दरवाजे पर खड़ा है। आप वास्तव में आज भी इंटरफेयर करने की हिम्मत करते हैं? क्या आप मेरे घोस्ट हॉल को कम करके आंकते हैं? अगर आपने पिछली बार इंटरफेयर नहीं किया होता तो ये लड़का हमारे पास होता। ये सुनकर जुयान तुरंत ही एक्सट्रीम साउथ की बात को याद करता है जब उसे नहीं पता था लेकिन एक मिस्टीरियस एल्डर ने वहाँ पे एक्शन लिया था। और गुइलुओ की बात को सुनकर जुयान को लग रहा था कि जो दो मिस्टीरियस एक्सपर्ट एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे वो गुइलुओ और हुओ झू थे। और इसके बाद जुयान के दिल में तुरंत ही एक थॉट आता है कि उसकी बॉडी से फॉलन हार्ट फ्लेम को ले लिया गया था, जिसके बाद जुयान तुरंत ही समझ जाता है कि सामने वाले हुओ झू का वास्तविक शरीर फॉलन हार्ट फ्लेम होना चाहिए। हालांकि जुयान ये सोच ही रहा था तभी हुओ झू कहते ब्रदर अभी कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है। हालांकि ओल्ड मैं गुइलुओ को रोक सकता हूँ लेकिन आपको बाकी लोगों से खुद ही निपटना होगा। और इसके बाद एक आफ्टर इमेज को क्रिएट करते हुए वो गुइलुओ के सामने आ जाते हैं और कहते हैं गुइलुओ चलो आज के मामले को सुलझा लेते हैं। और इसके बाद दो ह्यूमन फिगर आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। लुओ चैंग और हेवनली क्लाउड के बाकी एल्डर्स भी एक बार फिर से फाइट को स्टार्ट करते हैं और बाकी 7 हीरोज की नजर बूडू के ऊपर पड़ती है। इस टाइम पे जुयान भी पूरे एरिया को कवर करता है और इसके बाद उसकी नजर ब्लैक फिगर के ऊपर पड़ती है। जुयान उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और इसके बाद कहता है हॉल चीफ जियो तो तुम भी आज यहाँ पर आए हो, क्या तुम मरना चाहते हो? इस टाइम पे जुयान आखिरकार जुयान इन आंखों को कभी भी नहीं भूल सकता था और वास्तव में ये पर्सन अभी भी जिंदा था और उसके सामने खड़ा था। तभी जियो कहता है पिछली बार लड़के मैं तुम्हें ले जाने में अनसक्सेसफुल रहा लेकिन इस बार मैं लापरवाह नहीं रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम मेरे हाथों से कैसे भागोगे। और इसके बाद वो अपने पैर को आगे बढ़ाकर अपने ऑरे को एनालिसिस करता है जो कि 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर होता है। ये देखकर जुयान काफी सरप्राइज होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि हॉलमास्टर जियो की पावर इस लेवल तक पहुंच गई होगी। हालांकि भले ही उसकी लेवल की पावर यहाँ तक पहुंच गई हो लेकिन पता था जुयान को कि ये अभी भी उसके लिए खतरा नहीं है क्योंकि जुयान 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर के साथ फाइट कर चुका है। तभी हॉलमास्टर जियो कहता है इस बार मैं अपने अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। हॉलमास्टर जियो की बात को सुनकर जुयान काफी हैरान होता है। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि टैंग लॉन्ग की मौत कैसे हुई थी लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जुयान ये जानता था कि अपनी कल्टीवेशन पावर के साथ वो भले ही 2 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर हो लेकिन अगर वो पूरी पावर के साथ अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करता है तो ये पॉसिबिलिटी थी कि एक 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल का वॉरियर उसका सामना आसानी से नहीं कर पाएगा। इसीलिए जुयान कहता है हॉलमास्टर जियो क्योंकि आप इतने कंफर्म है तो आइए देखते हैं हमारे बीच कौन पावरफुल है। और इसके बाद जुयान के हाथ में उसका हैवी जुआन रूलर अपेयर होता है और तुरंत ही उसे एक हेवनली फ्लेम अपेयर होती है जो कि उसे पूरी तरीके से कवर कर लेती है और आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे वहाँ पे फैला हुआ पॉइजन फॉग तुरंत ही गायब होने लगता है जिससे कोई भी देख सकता था कि हेवनली फ्लेम की पावर कितनी ज्यादा है। उसी टाइम पे हॉलमास्टर जियो भी जुयान की तरफ बढ़ता है और उसकी बॉडी से काफी ब्लैक कलर की और पॉइजनस चेनें निकलती है जो कि जुयान की तरफ बढ़ने लगती हैं और वो कहता है मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा। तो चलो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। पिछले अगले एपिसोड में हम देखेंगे पूरी फाइट को क्योंकि फाइट को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने में ज्यादा मजा आता है और उसे सुनने में भी ज्यादा